देखो यूरिन तो सारी दुनिया को बर्बाद कर रही है। मनुष्यों की यूरिन मूत्र से पैदा होते हैं, बिचुटिन बर्बाद कर रही है नहीं। और जो जड़ जमीन में डाली जाती है यूरिया, वो भी सारी धरती को क्या बना रही है? उपजाऊ बना रही है नहीं, एकदम बंजर बना के रख देगी, कुछ पैदा नहीं होने वाला। हाँ, तो ये कोई सिखलाने की चीज है थोड़े ही। सिखलाने की चीज है क्या? जो अखूट ज्ञान का भंडार ज्ञान देता है ना, वो ही सीखना है। और वो सीखने वाला एक है हाउ हप्प। क्या? आदि से लेकर के अंत तक किसमें रेगुलर 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो धारणा में तो बड़ी मुश्किल। दुर्योधन दुशासनों के लिए है तो पुरुष की स्त्री, चोला कौन सा है? पुरुष। तो जो भगवान आकर के बड़े से बड़ी पावर बताते हैं धारण करने की, वो कौन सी है? पवित्रता। तो धारण करता है, धारण करता है लड्डू, वो धारण करता है। दुर्योधन दुशासन धारण करेगा? धारण करता है? वो थोड़ी धारण कर सकता है, क्योंकि सारे सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है इस दुनिया। तो कौन धारण करता है? अपनी अम्मा को भी भूल गया। नारायण बनता है ना, वो धारण करता है। नारायण, नार माने ज्ञान जल। हाँ, पवित्रता को जल नहीं कहा जाता है, वो मक्खन है। पवित्रता मक्खन सार चीज है कि जल है। जल जो है वो तो खाना पचाने वाली चीज है, ताकत नहीं है क्या? तो बताया। हाँ, ये जो चीज है मोर का एग्जाम्पल है। अरे आंसू पीता है कि नहीं आंख से? आंख अंग है शरीर का कि नहीं है? अरे आंख शरीर का अंग है या नहीं है? अरे क्या लिख रहा? तो मोरनी भले पीती है, लेकिन पीने वाले भी को भी देह है, और जिसका पीती है वो भी देह है या नहीं? क्या आत्मा बन गई? अरे वो तो मिसाल है, वो नहीं आत्मा बनते हैं, ना आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वो तो संग के रंग में ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ऐसे कैसे? श्रेष्ठ पशु पक्षी बन जाते हैं, जो स्वर्ग में भी सुख देते हैं, दुख किसी को नहीं देते। तो बताया कि ये कोई राजयोग सिखलाने की चीज है थोड़ी। सिखलाने की चीज तो पढ़ाई पढ़ाने की चीज ज्ञान है। क्या ज्ञान? कि उसको पहचानो। किसको? जिसको बड़े बड़े धर्म पिताओं ने भी नहीं पहचाना। कौन कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए या उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, उन्होंने निराकार निराकार को तो जाना बोला, लेकिन नाकार निराकार किसके द्वारा कर्म करता है, कराता है, उसको जानो। हाँ, तो उसको पूरा पहचानो, निश्चय बुद्धि बनो, जिसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप। और बाप एक होता है, या कोई को भी बाप बता देंगे। जब कहेंगे ये हमारा बाप है, तो ये कहेंगे 99.99% बाप है, आधा % हमारा बाप नहीं होगा, अम्मा से पूछूंगा ये थोड़ा बहुत गड़बड़ है कि नहीं। तो कौन बताएगी? अम्मा ही तो बताएगी, पूछेंगे फिर। तो आधा % अगर गड़बड़ है तो निश्चय बुद्धि कहेंगे, संशय आएगा कि नहीं? वो आधा % बाहर की दुनिया में जब जाएंगे यहां से उठ करके, तो वो संशय चौड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? चौड़ा हो जाएगा। तो बताया क्या सीखना है?
क्या पढ़ाई पढ़नी है, क्या समझना है? अरे बाप क्या पढ़ाई पढ़ाने आया है? पवित्रता पढ़ाने आया है, राजयोग सिखाने आया। अभी तो कह रहे हैं राजयोग सीखने की कोई चीज थोड़ी है। अरे पहचान हो जाएगी अपने बाप की कि ये मेरा 100% बाप है, मैं हिलने वाला नहीं हूं। कोई कुछ भी कहे, मैं एक बाप का बच्चा हूं। नहीं तो अम्मा को गाली देंगे कि मैं 2 बाप का बच्चा हूं। अम्मा को गाली लगी या नहीं लगी? अम्मा को गाली लगी, कुलच्छणी हो गई। तो मैं एक बाप का बच्चा हूं या 2-4 बाप का बच्चा हूं? एक बाप का बच्चा हूं। ये निश्चय बुद्धि बन गए तो संशय पैदा होगा नहीं। बस इतनी पढ़ाई है। वो गीता में भी श्लोक आया हुआ, क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आ गया बुद्धि में तो बस पूरी गीता ज्ञान समझ लिया, पूरी पढ़ाई हो गई। क्षेत्र माने जिसमें प्रवेश करता है शरीर, और क्षेत्रज्ञ उस ऊंचते ऊंचे क्षेत्र को, ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञान रखने वाला। वो कौन है? ऊंचते ऊंच क्षेत्र है अर्जुन आदम। क्षेत्र माने धरण, ऊंचते ऊंच धरणी जिसमें वो आधार लेता है, वो ऊंचते ऊंच धरणी क्षेत्र है। क्षेत्र माने जैसे कुरुक्षेत्र कह देते हैं, है ना? भले लड़ाई का मैदान है, ऐसे ही धर्म का मैदान है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन है तो धरणी ना। तो बताया कि वो जो क्षेत्र है वो कौन हुआ ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र? हाँ, भारत में जिसका चित्र बनाते हैं, हाँ, गीता माता क्षेत्र हुआ सबसे ऊंचा। क्षेत्र माने धरणी। अरे इतनी सी बात बताने में, हाँ, कुरुक्षेत्र, हाँ हाँ, कुरु माने कर्म, क्षेत्र माने धरणी, स्थान, आधार जिसके ऊपर कर्म किया जाए। तो परम ब्रह्म, हाँ, जिस ब्रह्मा पहले पहले में प्रवेश करता है वो हो गया क्षेत्र, और जिसने प्रवेश किया वो हो गया उसको पहचानने वाला। क्या? जब आता है तो पहचान के प्रवेश करता है कि एक्स वाई जेड कोई भी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, पहचान के प्रवेश करता है कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र माने धरणी, आधार। कौन सा आधार है? ऊंचे से ऊंचा आधार वही है जिसके लिए इस श्लोकों में भी लिख दिया है। क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा बनता है। क्या? अब ब्रह्मा की तो 5 मुख दिखाए, 4 मुख हैं 4 दिशाओं की तरफ है, वो तो दुनियादारी की तरफ है। दिशाएं माने दुनियादारी। एक मुख ऊपर है तो वो ऊपर की ओर लगन लगाए हुए है। तो कौन सा श्रेष्ठ मुख हुआ? ब्रह्मा का। जो ऊर्ध्वमुखी है वो ही ऊंचा हुआ ना। तो जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख है वो ही परम ब्रह्म है। अब उसे अर्जुन कह दो, अर्जुन का रथ कह दो, है? तो अर्जुन का रथ जो हुआ वो हुआ ऊंचे ते ऊंचा वो क्षेत्र जो
अखूट ज्ञान के भंडार को धारण करता है पहले पहले। कि गीता माता कौन धारण करता है? अखूट ज्ञान का भंडार वो, सत्य का भंडार दो वो है। शिव माने कल्याण का भंडार वो, बड़े से बड़ा, कि कोई दूसरी आत्मा, उसको कौन धारण करता है? सजी सजनी। हाँ, क्या क्या बोला, क्या लिखा माता जी? अर्जुन। हाँ अर्जुन, आदम। तो बताया, तो ये समझ लो, मान लो कि मैं सिखलाऊंगा भी, तो भी कोई सिखलाने की चीज तो नहीं है कुछ। क्योंकि जब ये बुद्धि में बैठ गया कि ऊंचे से ऊंचा योगियों का ईश्वर कौन है, जो योगी बना करके राजा बनाता है, योगी माने योग की पावर वाला है, वशीकरण मंत्र धारण कराने वाला बना देता है, तो वो पहचान की बात है कि वो राजयोग सीखने की बात है। पहचान हो गई तो वो फिर याद आएगा कि नहीं, कि दुनिया का ऊंचे से ऊंचा बाप, बाप उसे कहा जाता है जो वर्षा दे। ऊंचे से ऊंचा वर्षा राजाई का देने वाला ये बाप है। तो ये कोई सिखलाने की चीज है नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अभी पढ़े तो हो ना, ये पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई, कि इस दुनिया में ऊंचे से ऊंच कौन है? हीरो पाटधारी। हीरो पाटधारी ऊंचे से ऊंच होता है रंगमंच पर। तो ये तुम पढ़े तो ना, ये पढ़ाई पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ी तो, कोई कोई गीता पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं कि भाग गया उठ के? पढ़े तो हैं, गीता ही गीता चिल्लाता रहता है। पढ़े तो हैं तो गीता ना, ऐसे तो नहीं गीता नहीं है। दूसरी चीज तो नहीं है। गीता माने जिसका गीत गाया जाए, जो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल साकार भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो भी किसके गीत गाता है? किसकी महिमा करे? अपनी महिमा करे कि अपने से भी कोई ऊंच को माने तो उसकी महिमा करे? अरे शिव भी आता है इस सृष्टि पर, तो नीचे क्यों उतरता है? नीचे उतरता है तो बुद्धि नीचे गई कि नहीं गई? गई ना। हाँ, तो नीचे क्यों आई? अरे बुद्धि से किसी को नीचे माने नमन किया ना, काहे को नमन किया? किस चीज को? पवित्रता को नमन किया ना, तो बताया। तो ये गीता है, दूसरी कोई चीज नहीं है, लेकिन है सच्ची गीता की बात। क्या झूठी गीता की बात नहीं है? एक होती है सच्ची थाली भोजन की, और एक होती है किसी ने दूसरे ने खा लिया और फिर पत्तल उठा करके दूसरे को दे दी, भाई ले जा उठा करके, ये पत्तल है। झूठी झाठी उठा के ले गया, उसको कहते भंगी। तो वो सारा भोजन उसमें से इकट्ठा करता है, अपने परिवार वालों को दे देता है, खुद भी खाता है। तो बताया ये गीता है, प्योर चीज। प्योर माने पवित्र, दूसरी कोई चीज नहीं है। दूसरी कोई चीज माने मक्खन है, या किसी ने मक्खन में हाथ डाल के उसको फैलाई दिया और झूठा कर दिया, नहीं। क्योंकि ये है ही क्या क्या है गीता का युग। अरे भाई क्या है युग? गीता का युग। हाँ,
गीता पढ़े हैं ना, कोई कोई हैं जो गीता पढ़े हैं, उड़ के भाग गया। क्या कर, अरे एक ही पढ़ाई, अम्मा पढ़े हैं, बप्पा नहीं पढ़े। तो ये गीता है ना, मन बाबा ने कहा ये गीता माता है या पिता है? गीता है ना, दूसरी चीज तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये है ही, इसको कहा ही जाता है गीता का युग। किसको? संगम युग। गीता का युग क्यों कहा जाता है? गीता पति का युग क्यों नहीं कहा जाता है? इसको माने किसको? नजदीक है या दूर है? अभी है या नहीं? अभी जो युग है वो है या नहीं? हाँ, इसको गीता का युग कहा जाता है। इसको माने हाँ, कलयुग को। कलयुग में ही तो भगवान आते हैं। किस सतयुग में आते हैं? कलयुग में आते हैं। तो बताया इसको कहा जाता है गीता का युग, क्योंकि राजयोग सीख रहे हो। सीख रहे हो किससे? कहते हैं भगवान वाच। किससे सीख रहे हो? सीख रहे हो किससे? गीता से सीख रहे हो या भगवान सिखा रहा है? भगवान वाच। तो राजयोग सीख रहे हो। कब? कब सीख रहे हो? है जो कहा जाता है गीतापति भगवान। मैं पति बनता हूं, मैं पति हूं, ओरिजिनल रूप है, मेरा कोई संबंध नहीं, पक्का संबंध मेरा कोई बनता नहीं किसी के साथ। बनता है? नहीं। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों का बाप हूं। लेकिन जब साकार शरीर में प्रवेश करता हूं तो फिर हाँ, वो गीतापति भगवान कहा जाता है। कि पहले कहा जाता है, और पहले पति कि पहले पत्नी? पहले कौन? पहले पति। पहले पति तो गीतापति की पत्नी क्या? गीता माता। अच्छा, गीता माता है तो फिर भगवान वाच है। उवाच किसके द्वारा? बिंदी। बिंदी उवाच नहीं करती। अभी बताया अव्वल नंबर गीता कौन हुई? गीता माता। अभी अभी बताया, अभी अभी बोल गए परम ब्रह्म। क्योंकि वो भी तो धरणी है, माता है या नहीं? शरीर रूपी धरणी है या नहीं? ये वो ही शरीर रूपी धरणी है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर यादगार में, गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों की, देश विदेशों की खुदाइयों में भी मिली है और पूजी जाती है। क्या? लिंग। हाँ, तो ये हुई क्या? असली गीता। तो राजयोग सीख रहे हो किससे? है ये युग हुआ ना बच्ची, नया युग हुआ। हाँ, राजाओं का राजा बनाने वाला युग। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। किसका फाउंडेशन? जो ऊंचते ऊंच गाए हुए हैं। क्योंकि मुसलमान भी जन्नत को याद करते हैं, क्रिश्चियंस भी पैराडाइज को याद करते हैं,
तो जिसको याद करते हैं उसने सुख दिया है ना, तभी तो याद करते हैं। कोई अच्छा काम करके गए हैं तभी तो याद करते हैं। तो उन देवी देवताओं का फाउंडेशन लग रहा है जो ऊंचे ते ऊंचे हैं, सनातनी है, आदि सनातनी, पुराने से पुराने, उनसे आदि और कोई होता ही नहीं। तो बरोबर राजाओं का राजा, तो सिर्फ राजाएं थोड़े ही बनते हैं, नहीं है, सिर्फ राजाएं थोड़े ही बनते हैं। माने फिर क्या बनते हैं? जो राजाएं बनते हैं वो पहले प्रजा भी तो बनते होंगे कि नहीं बनते हैं? हाँ, पहले प्रजा बनते हैं, है नहीं, राजाएं नहीं बनते हैं, प्रजा तो बनेगी ना पहले। हाँ, तो पहले प्रजा बनेगी बच्ची। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो रही है। क्या कहा? सूर्यवंशी अलग और चंद्रवंशी अलग। चंद्रवंशी किन्हें कहा जाए और सूर्यवंशी किन्हें कहा जाए? असली सूर्यवंशी कौन और असली चंद्रवंशी कौन है? बताओ। असली सूर्यवंशी में पहला एक कहेंगे सूर्य, हाँ, और असली चंद्रवंशी में पहला एक कहेंगे चंद्र। तो बताओ कौन? लंबा चौड़ा। सूर्य आदम और चंद्र ब्रह्मा बाबा। अच्छा, राम के आगे चंद्र क्यों लगाते हैं? कृष्ण के आगे भी चंद्र लगाते हैं। बाप का नाम लगाते कि नहीं बाद में? है? रामचंद्र और ब्रह्मा बाबा बनेंगे कृष्ण, तो भी चंद्र। तो दोनों के आड़ पीछे चंद्र शब्द क्यों लगाते हैं? अरे सूर्य पूरी रोशनी देता है या चंद्रमा पूरी रोशनी देता है? सूर्य किसी से लेता है या देता है? देने वाला होगा, सदा देने वाला होगा, सदा शिव होगा तो देवता बनाएगा, और खुद ही लेने वाला होगा तो देवता बनेगा? नहीं बनेगा। है? तो बताओ कि पहला चंद्र कौन सा? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो वो चंद्र का नाम बताओ जो असली सूर्य से रोशनी लेता है ज्ञान की। और वो सूर्य असली नहीं है, सूर्य नहीं है, लेने वाला है किसी से, तो चंद्र हुआ ना। हाँ, सूर्य से ले हुआ शिव और चंद्र हुआ परम ब्रह्म, हुआ ना। हाँ, तो वो चंद्र भी है। इसलिए राम के नाम से चंद्र जुड़ा हुआ है और कृष्ण के नाम से भी चंद्र जुड़ा हुआ है। तो बताया क्यों जुड़ा हुआ है? अरे बाप का नाम जोड़ा जाता है, जो बड़ा होता है उसका नाम जोड़ा जाता है, जिसको ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है उसका नाम जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है कि नहीं? तो राम के साथ ये चंद्र क्यों जोड़ा जाता है? और राम वाली आत्मा जिसे अपना बाप मानती है और किसी को तो दुनिया में बाप मानती नहीं, किसको मानती है बाप? निराकार को कि साकार को? निराकार को बाप मानती है। तो जब ब्रह्मा बाबा 1969 में बाप उनका, और उससे पहले, और ब्रह्मा बाबा को सिखाने वाला कौन?
अरे ये तो कच्ची बात हो गई। पीछे की बात भूलते जाएंगे, पीछे की हिस्ट्री, और आगे की हिस्ट्री को महत्व देंगे। जैसे भारतवासी आज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की बताई हुई हिस्ट्री को महत्व देते हैं और अपनी हिस्ट्री को भूल गए। उन्होंने कहा भारत में जो आर्य आए वो ग्रीस से आए, यूरोप से आए। भूल गए कि नहीं? हाँ, तो कभी ये उनका बाप, कभी वो। अच्छा, सन 36 में जब से शूटिंग शुरुआत हुई तो उनका बाप कौन था बताओ? एकदम एवरलास्टिंग बाप किसको कहेंगे? उसको, निराकार को। अरे इस दुनिया में, इस मनुष्य सृष्टि में एकदम एवरलास्टिंग बाप किसे कहेंगे? जो एवरलास्टिंग, सो एवर फर्स्ट। हाँ, शिव बाबा। तो शिव बाबा उसको इस दुनिया का बाप कहेंगे ना, क्योंकि इस दुनिया में सदा कायम है या कभी कभी कायम है, सदा कायम है। शिव तो सदा कायम नहीं है, क्योंकि वो तो आत्माओं का बाप है। तो बताया ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को। चौथे पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सिर्फ देवी देवता धर्म नहीं बताया, एक तो सनातन देवी देवता धर्म। सनातन माने पुराना, और उसमें भी आदि सनातन धर्म। पुराणों में भी जो आदि है, नाम देते हैं ना आदि नारायण, तो उसी समय की यादगार है जबकि सुप्रीम सोल बाप ने आकर के नर से डायरेक्ट नारायण बनाया था। तो बरोबर फाउंडेशन तो लग रहा है राजाओं का राजा। तो सिर्फ राजा ही थोड़े ही बनते हैं, राजाओं के साथ और क्या चाहिए है? प्रजा भी तो चाहिए। प्रजा का अर्थ ही है प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाली। तो प्रजा भी बनेंगे ना बच्चे। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो बरोबर कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो रही है? कौन सी ज्यादा ऊंची? सूर्यवंशी। सूर्य तो बहुत ऊंचा, मिसाल देते हैं ना वो जड़ सूर्य से। और फिर चंद्र भी ऊंचा तो है, भारतवासियों को खास और सारे संसार को भी रोशनी तो देता है, लेकिन लेता किससे है? सूर्य से लेता है। और लेकिन अंतर क्या है? वो लेता तो है सूर्य से,
लेकिन बीच में धरणी कभी कभी आ जाती है तो क्या होता है, और उसके ऊपर धरणी का परछाया पड़ता है। धरणी है कन्या माताएं, उनको वो कृष्ण बच्चे से बहुत प्यार रहता है। तो अब बच्चा तो बच्चा बुद्धि, उतनी अकल नहीं है कि बाप से क्या मिलता है और मां से क्या मिलता है। अल्पकाल की जो प्राप्ति है उसी में बुद्धि बस फंस जाती है बच्चे की। जब तक बड़ा हो, समझदार हो, तो नंबरवार बच्चे होंगे संसार में। आत्मा रूपी जो बच्चे होंगे चंद्रवंश में, बीज रूप चंद्रवंश से लेकर के और आधार मूर्तों से होते हुए और वृक्ष की टाल टालियों तक भी प्रभाव डालने वाले जो बच्चे होंगे वो नंबरवार ही तो होंगे ना। तो बताया कि अभी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन होने की बात, और कोई युग में ये दोनों राजधानी स्थापन नहीं होती है, हो रही है। ब्राह्मण कुल तो स्थापन हो चुका है, क्या ऐसे नहीं कि नहीं हो चुका है, लेकिन ब्राह्मण कुल में भी आने वाले एक प्रकार की हैं क्या। हाँ, 9 कुरियां भक्ति मार्ग में गाई हुई हैं ब्राह्मणों की। तो वो 9 कुरियां जो भारत में थी देवी देवताओं की, जरूर वो देवी देवताएं भी 9 पीढ़ियों से गुजरे होंगे ना, एक से एक कम और एक से एक ऊंचे। तो बताया वो ही ब्राह्मण सो देवता बनने वाले 9 प्रकार के ब्राह्मण सो 9 प्रकार के देवता। हाँ, जब और नीचे उतरते हैं द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं हो जाती हैं, तो वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि उत्तर कम रोशनी लेने वाले हैं या पूरी ज्ञान की रोशनी लेने वाले हैं, कम लोग। तो अभी तुम बच्चों ने समझा, ये ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। कौन से? ये जो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं उनमें से कोई निकलते हैं, सूर्यवंशी भी बनते हैं और चंद्रवंशी भी बनते हैं। सूर्य की कलाएं तो घटती नहीं है, तो जो सूर्यवंशी बनते हैं वो भी उतरती घटती कलाओं में तो नहीं आते होंगे उतना जितना चंद्रवंशी आते होंगे। क्योंकि चंद्रमा की तो मिसाल दी जाती है ना, है 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा जो अव्वल नंबर ज्ञान चंद्रमा है वो कौन है? फिर तो बाद में तो पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरवार होंगे ना अपने अपने कुल में, है। जैसे हर धर्म वंश का प्रजापिता भी होता है, तो माता नहीं होगी, माता भी होती है, लेकिन नंबरवार। तो बताया
कि ये ब्राह्मण ही फिर नंबरवार सूर्यवंशी बनते हैं। किस रूप में? बीज रूप स्टेज में क्या बनते हैं? नंबरवार 9 कुरी के ब्राह्मण बीज बन जाते हैं। सब तो नहीं बनते होंगे, है? जो बाप को पहचानते हैं, ज्ञान सूर्य बाप को, अरे वो जो पहचानते हैं तो फिर वो पहचान करके उतना याद भी करेंगे, उतना ज्ञान भी धारण करेंगे। तो वो हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण, और नहीं तो फिर चंद्रवंशी। तो देखो, जो अच्छे बनते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करने में थकते नहीं है, तो बहुत मेहनत करते हैं, वो कौन से कुल में? सूर्यवंशी कुल में आते हैं। पीछे जो कम मेहनत करेंगे, पीछे, पीछे का मतलब बाद में आएंगे या पहले आएंगे? नंबरवार बाद में आएंगे। तो जो पीछे आते हैं वो मेहनत भी कम करते हैं, तो फिर चंद्रवंशी में आ जाएंगे। और फिर वो आते ही रहेंगे। हाँ, फिर तो आना ही है। चंद्रमा की घटती कलाएं हैं, तो वो घटती कला वाले आते ही रहेंगे, एक के पीछे एक के आना बंद हो जाएंगे? आते ही रहेंगे, आना ही है। ये तो तुम बच्चे समझ गए कि जो भी और धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो जो उनका धर्म पिताएं आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, है? कि राज्य स्थापन करते हैं? धर्म स्थापन करते हैं। तो वो आते ही हैं, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो शुरुआत में राजा ही तो नहीं होगी, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं कि उन्होंने संगम युग में जो बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं वो भी सीखा नहीं। हाँ, बाप को पहचानते हैं, लास्ट में पहचानेंगे। जितना नंबरवार लास्ट में आने वाला धर्म होगा, उतना ही लास्ट में पहचानेंगे। पीछे तो फिर एक, एक के पीछे दो, दो के पीछे चार, बढ़ते बढ़ते देखो कितने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हो गए। और निकले कहां से? एक से निकले ना, तो निकले एक से। इसका मतलब है कि उस एक में सबका सार भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? हाँ, तो इनका भी अपना अपना ग्रुप हुआ। जैसे क्राइस्ट, अभी तुम्हारा भी ग्रुप लिखेगा। क्या लिखेगा? है तुम्हारे ग्रुप का बीज कौन? तुम्हारे ग्रुप का बीज है बाप। तुम्हारे ग्रुप का बीज बाप है, क्योंकि बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। है। और धर्म वाले जो इस सृष्टि पर आते हैं, वो तो पक्के पक्के नर हैं और नर ही रहते हैं, और वो अपने देह भान में नर नराते रहते हैं, फिर नरा की ही स्थापन करते हैं। तो बाप आकर के स्वर्ग स्थापन करते। कैसे है? बाप में क्या शिफ्ट है, उन धर्म पिताओं में क्या शिफ्ट है जो नरक स्थापन करते हैं?
बाप जो आकर के स्वर्ग स्थापन करने का रास्ता बताता है कि स्वर्ग स्थापन करता है, रास्ता बताता है, वो सिर्फ क्या है, स्व है, पर नहीं है उसके अंदर। पर माने प्रकृति, प्रकृति माने है 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिन तत्वों से ये शरीर बनता है। तो ये 5 तत्व सो इस पृथ्वी पर ही होते हैं, चाहे स्वर्ग हो वहां भी होते हैं, चाहे नरक हो वहां भी होते हैं, चाहे तमो प्रधान नरक हो वहां भी होते हैं। तो अंतर क्या है, ये जो देह के गुण हैं ये 3 अवस्थाओं वाले हैं, सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। तो सत्व प्रधान में तो खास सतो ही ज्यादा होगा, प्रधानता होगी, सामान्य थोड़ा कम हो गया, लेकिन सत्व तो रहता है। तो वो खास गुण हुआ सत्व गुण। वो किसमें हुआ, स्व स्थिति वालों में रहता है सत्व गुण। और फिर जो पर प्रकृति से विशेष कनेक्टेड हो जाते हैं, रहते हैं, हो क्या जाते हैं, हो भी जाते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं वो प्रकृति से विशेष प्रभावित हो जाते हैं। तो वो और कोई भी नहीं स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं, है कोई भी देवता धर्म की स्थापना कर कैसे सकेंगे? क्यों? क्योंकि ये तो धारणा ही है धर्म की, देवी देवताओं की क्या देना है स्वर्ग में भी और नरक की भी दुनिया में भी जाते हैं तो भी आसुरी दुनिया वालों को देते हैं या अपने पास ही रखते हैं। हाँ, मातृ प्रदेश की आत्माएं हैं, माताएं हैं, तो उनका तो गुण ही है। जो भी बच्चे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनको देना ही देना है। तो जिनको लेना ही लेना है, देना नहीं है, स्वार्थी है ना, तो वो तो फिर स्वस्थिति वाले धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकते। है कौन कर सकते हैं? ब्रह्मा कर सकते हैं, दाता लेखराज है। ब्रह्मा तो कर ही नहीं सकते हैं ना। क्या कहा है? ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं खुद। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। बल नौकुरी के ब्राह्मण उनसे जन्म लेते हैं, लेकिन क्यों? हाँ, ओ नौकुरी के ब्राह्मण जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो सब नंबरवार, उनमें जो अव्वल नंबर है वो अव्वल नंबर भी पहले बच्चा होगा कि नहीं? तो जब तक बच्चा होगा तो उनके प्रभाव में रहेगा, है। लेकिन बच्चा से वो बाप समान कब से बने? कब से बनना शुरू होता है? हाँ बताओ। 50 साल। शुरुआत कब से होती है? हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, लास्ट की बात नहीं कर रहे, संपन्न स्टेज की बात नहीं कर रहे है। हाँ, 2018 की बात कर रहे। अच्छा, ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की है,
आत्मिक स्टेज में शरीर छोड़ती है? और उस आत्मा को आत्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 50 साल लगता है। 50 साल तो संपन्न आत्मा बनने में लगता है, जिसमें पूरा आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पूरा 84 जन्म का पार्ट भर जाए, वो ठीक बात है। लेकिन ब्रह्मा जो है शरीर छोड़ते छोड़ते आत्मिक स्टेज में नहीं टिकता है, तो भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी बनता है। और जो वो बीज रूप आत्मा है, जो ज्ञान सूर्य के समान बन जाती है पुरुषार्थ की संपन्नता में, माने वही 40-50 वर्ष, तो वो आत्मा आत्मिक स्टेज कब से धारण कर लेती है? 76 से धारण करती है। अच्छा, 5 दिसंबर भूल गया? भूल गया? अरे भूल गया? 5 दिसंबर से ही शुरुआत हो गई। क्या बीज पड़ गया स्वस्थिति का कि नहीं पड़ गया? तो जहां बीज स्वस्थिति का पड़ गया, तो बाप याद आएगा या नहीं याद आएगा? असली रूप में आत्मा बनेंगे। पहली शर्त बताई, क्या करना है? आत्मा बनना है। आत्मा बनेंगे तो फिर आत्मा का बाप याद आएगा। तो बताया कि ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं क्या सूर्यवंश की स्थापना। ब्राह्मणों की जो पहली कुरी है, जो सूर्यवंश की स्थापना के निमित्त बनती है, और उनमें है तो नंबरवार, लेकिन जो उस कुरी में नहीं आने वाले हैं, क्या कहेंगे? चंद्रमा या चंद्रवंशी, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे? ब्रह्मा द्वारा करते हैं। द्वारा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा के रहते रहते है, उस बीज का जो प्रवृत्ति मार्ग का डबल दाना होता है ना, एक होता है सिंगल दाना, जैसे मक्का है, जैसे ये क्या नाम ये होता है ना, हाँ धान होता है, गेहूं होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, तो ये एक दाना। लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे नहीं, तो उसमें से जो दूसरा दल है वो ब्रह्मा के रहते रहते ही ज्ञान में आ जाता है या बाद में आता है? कब आता है? बाद में आता है दूसरा दल। अरे एक दल की तो बात हो गई, वो तो 6-7 दिन लगते हैं, सप्ताह कोर्स लिया और 5वें 6ठे दिन आत्मिक स्टेज बन गई। लेकिन एक और साथ का भी वो दाना है, प्रवृत्ति मार्ग का दाना तो है, लेकिन उसमें जो एक और दाना है वो ब्रह्मा के रहते रहते ज्ञान में आता है या नहीं आता है? हाँ, तो बताया कि उन दोनों का बीज कहां पड़ता है, दोनों दलों का। अहम बाबा, चाहे वो 67 में पहले आए और चाहे वो बाद में आने वाला हो। तो बताया, तो असली ब्रह्मा फिर कौन हुआ है? जो 67 में आया तो उसे साकार रूप कहेंगे, उसे भी, या निराकारी स्टेज वाला कहेंगे है, उसे भी साकारी कहेंगे। क्यों है? उसमें भी प्रवृत्ति मार्ग बनता है, तो वाम मार्गी में माता भी होती है और दाएं मार्ग का भी होता है बीज। तो जो वाम मार्गी माता है उसमें
वो ज्ञान सूर्य जो सदा आत्मिक स्टेज में स्थिर रहता है शिव, उसकी ज्ञान की रोशनी पहले पड़ेगी, पहले पड़ेगी। दो दल हैं, उनमें एक 67 में आया और एक बाद में आया, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद। तो ज्ञान की रोशनी किस में पड़ेगी? पहले वाले में पड़ेगी। हाँ, 67 वाले में पड़ेगी। बेसिक ज्ञान वाली पड़ेगी या पूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान पड़ेगा कि संपूर्ण ज्ञान पड़ेगा? है बेसिक ज्ञान तो अधूरा है या संपूर्ण है? हाँ, जिसको बताया कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, बाकी क्या नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत नहीं कहेंगे माने सार नहीं, सार माने बीज, बीज माने बाप। उसमें भी एक माता है, एक पिता है। तो जो बीज बाप जब तक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने स्वरूप को न पहचाने, तब तक सुप्रीम सोल बाप है उस बच्चे को याद भी नहीं आएगा। और याद नहीं आएगा तो फिर जब सूक्ष्म याद ही नहीं आएगा, जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, तो फिर बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। सृष्टि के आदि में तो बाप आते हैं हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, है कि मेरी याद से सूक्ष्म बने, मेरी याद से सूक्ष्म बने या मेरे समान की याद से सूक्ष्म बने, सूक्ष्म बने। तो जो सूक्ष्म बनते हैं वो तो सृष्टि की याद में, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते आते फिर देवभान शुरू होता है या नहीं शुरू होता है? शुरू हो जाता है। तो जो देहभान शुरू हुआ वो नीचे गिराता है, सृष्टि के आदि से ही नीचे गिराता है। हाँ, ये पहले धीरे धीरे और बाद में जब सृष्टि का आधा टाइम पूरा होता है, आत्मिक स्टेज देवताओं की क्लास होती है, आधे से कम कलाएं रह जाती हैं, तो तेजी से नीचे पतन होता है। क्योंकि संग का रंग खराब मिल गया। धर्म पिताएं आए ना, देह अभिमानी आए कि आत्म की स्थिति वाले आए, उनकी आत्मिक स्थिति सदा काल रहने वाली है ही नहीं। वो तो आते ही हैं जब बाप इस शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराने आते हैं, तो वो बाद में आते हैं कि पहले आते हैं? और सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी बाद में आते हैं, तो यहाँ भी शूटिंग पीरियड में भी बाद में आते हैं। और देहभान होने के कारण, अहंकार देह का होने के कारण वो जल्दी बाप को पहचानते नहीं। तो बताया वो फिर उनका जो फाउंडेशन पड़ता है, जो द्वापर युग से आती है आत्माएं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनका भी आधार जो बनता है वो तो माताएं हैं, भारतवासी माताएं। वो ही भारतवासी माताएं जो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं पहले पहले, और ब्राह्मण बन करके फिर वो देवता भी बनते हैं। क्या? ब्राह्मण सो देवता। तो 9 गुणियों के देवता बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनते हैं। और कौन सी युग में? सतयुग में ही बनते हैं। तो बताया वो जो उतरती कला है सतयुग में, उसका फाउंडेशन कहां से शुरू होता है? वो चंद्रमा को रोशनी देने वाला जो साकार में है कि नहीं? वो भी ब्रह्म है कि नहीं? परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है। तो उससे शुरुआत होती है नीचे उतरने की, या उसके बाद जो पीढ़ी आती है 16 कला संपूर्ण देवताओं की,
वहां से उतरना शुरू होता है। हाँ? तो बताया ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। अब वो चाहे ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा हो और चाहे 67 में आने वाली आत्मा ब्रह्मा हो और चाहे 76 में आने वाली ब्रह्मा की आत्मा हो, है कि नहीं? और चाहे वो ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाने वाली जो ओम राधे सरस्वती थी वो भी तो ब्रह्म है। हाँ, तो बताया ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, है जो नई सृष्टि की स्थापना में ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला ग्रुप है, कौन सा? सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी। वो असल सूर्यवंशी की स्थापना कौन करता है? क्योंकि सृष्टि साकार है या निराकार है? वैकुंठ भी होगा तो साकार होगा या निराकार होगा? है? वैकुंठ भी साकार होगा, जिसके लिए मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के जो बंदे हैं ना, जो कभी अल्लाह मियाँ के सामने सर नहीं उठाते, बंदे माने वंदना करने वाले, वो जो ज्ञान सूर्य के असली बंदे हैं वो विनाश काल में भी कयामत में भी बड़े सुखी रहते हैं। तो बताया कि उस स्वरूप की जो ग्रुप है, बताया सूर्यवंशी ग्रुप, उसकी स्थापना के लिए कौन सा ब्रह्मा निमित्त बनता है? हाँ, जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। क्योंकि 4 ब्रह्मा के मुख तो नीचे है, वो तो इसी दुनिया की दिशाओं को देख रहे हैं, लेकिन एक मुख ऐसा है जो इस दुनिया की दिशाओं को समझता है। ये सब दिशाएं सब नीचे ले जाने वाली, चाहे कोई भी दिशा हो, चारों दिशाओं में ये जो बुद्धि भटकेगी तो नीचे तो जाएगी। तो वो एक ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है जिसका नाम शास्त्र में दिया है परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, वो भी तो ब्रह्म है ना, तो उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। काहे की? देवी देवता सनातन धर्म। सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की? हाँ, आदि सनातन धर्म की भी स्थापना, क्योंकि आदि जब कहेंगे तो उससे पहले तो कोई होता ही नहीं, होता है उससे पहले तो विनाश हो जाता है शुरू। तो बताया ब्रह्मा द्वारा स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब बताओ कौन से ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? पिता एक होगा कि 4-5 होंगे? एक होगा। तो जिस परम ब्रह्म को ब्रह्मा नाम दिया, बड़े ते परे रहने वाला ब्रह्मा, ऊंचे ते ऊंची स्टेज वाला ब्रह्मा, वही पुरुष स्तनधारी होता है। जैसे दादा लेखराज पुरुष स्तनधारी, वैसे वो भी पुरुष स्तनधारी। तो पुरुष स्तनधारी में शिव बाप प्रवेश करते ही अपना काम करने के लिए क्या नाम देते हैं? काम निकालने के लिए नाम दे दिया। क्या नाम, क्या दे दिया? परम ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मा नाम दिया। तो उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म की, सूर्यवंश की। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये नहीं कहेंगे। ब्रह्मा शब्द जब ऐड करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि क्रिएटर है? 2 हो गए कि 1 है? क्रिएटर 1 होगा या 2 होंगे? 2 होंगे क्रिएटर। अच्छा,
है? दो होंगे। शिव का मंदिर भूल गया है? बीज शिव के मंदिर में दिखाया गया बीज रूप, या देवताओं के मंदिरों में बीज दिखाया जाता है? बीज तो शिव के मंदिर में दिखाया जाता है ना। बीज तो छोटा होता है, गोल गोल होता है। तो बताया क्रिएटर एक होगा, दो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो विष्णु वंश की स्थापना करने वाला है बाप, वो कौन सा ब्रह्मा का मुख होगा? है परम ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी। और जो ऊर्ध्वमुखी है वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म अपने को जो और ब्रह्मा नामधारी हैं, उन ब्रह्मा नामधारियों का फाउंडेशन डालने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। तो जितने भी ब्रह्मा नाम के, क्योंकि ब्रह्मा को बचपन में भी क्या कहें, बच्ची कहें कि बच्चा कहें? बचपन में क्या कहेंगे? ब्रह्मा है तो बच्ची हुई, और बाप है तो बच्चा कहेंगे।